तीनों दिन खाने काबा के अंदर फातिमा बिनते असद के लिए जन्नत से खाना आता रहा। जी आपने सही देखा है, 13 रजब के दिन Suddenly, the wall of the Kaaba split. Not the door, the wall. This was not the work of any man. क्या आपको पता है कि दुनिया में एक दिन ऐसा भी आया जब अल्लाह का घर, क्या आप जानते हैं तारीख में एक रात आसी भी आई जब काबा खामोश न रह सका। सुबहान अल्लाह, ये वो दिन था कि जब काबा पत्थर नहीं रहा बल्कि एक माँ को जगह देने के लिए कमरा बन गया। फातिमा बिनते असद उस शीख में दाखिल हो गईं और फिर 3 दिन बीबी काबा के अंदर रहीं, न कोई इंसान न कोई सहारा। सुबहान अल्लाह, रात का सन्नाटा, मक्का की गलियां खामोश, आसमान पर सितारे और जमीन पर काबा। ये एक आम रात नहीं थी, मक्का खामोश था, जैसे वक्त भी सांस रोके खड़ा हो। वो काबा जो सदियों से खड़ा है मगर आज जैसे किसी के इंतजार में हो। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। आज काबा किसी के इंतजार में है, हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। वक्त जैसे ठहर सा गया हो। इस काबा के साए में एक बावकार खातून कि जिन्हें फातिमा बिनते असद कहा जाता है। वक्त जैसे ठहर गया हो, खाने काबा के साये में इस्लामी हिफाजत और वक़ार में वो खातून जिन्होंने रसूल खुदा को पाला, वो माँ के जिनके दामन में नबूवत ने आंखें खोली, आज वो दर्द ज़ह में मुब्तला हैं और अपने रब के घर के सामने हाथ उठाकर कहती हैं, परवरदिगारा ये तेरा घर है, मेरी मुश्किल आसान फरमा। मौला अली की माँ फातिमा बिनते असद दुआ सिर्फ अचानक फिजा बदल जाती है, एक लर्जिश, एक आवाज और फिर काबा की दीवार शक हो जाती है। फिर वो होता है जो पहले कभी नहीं हुआ, खाने काबा की दीवार शक हो जाती है। न किसी ने हाथ लगाया, न कोई दरवाजा खुला, न इंसानी काम, न ये किसी इंसान ने किया, बल्कि ये रब का फैसला था। लोग हैरान हैं, आंखें खुली की खुली रह गई हैं। Suddenly, the wall of the Kaaba split. Not the door, the wall. This was not the work of any man. जो भी ये सुनता है, बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह ताला अलैहा बगैर किसी खौफ के इसी शक की तरफ बढ़ती हैं और काबा अपना सीना खोल देता है। वो अंदर दाखिल होती हैं। 3 दिन बीबी काबा के अंदर रहीं, न कोई इंसान न कोई सहारा। और दीवार वापस जुड़ जाती है। दुनिया के सारे दरवाजे बंद थे मगर अली के लिए काबा ने अपना सीना खोला, काबा ने अपनी दीवार को खोला। और फिर खाने काबा ने अपना दरवाजा खोल दिया जा मौला अली के लिए। 3 दिन बीबी फातिमा बिनते असद काबे के अंदर रहीं, न कोई इंसान न कोई आवाज, मगर रब फरमाता है ये मेरी मेहमान हैं। काबा तारीख में पहली बार किसी की मेहमान नवाजी कर रहा है। तीनों दिन खाने काबा के अंदर फातिमा बिनते असद के लिए जन्नत से खाना आता रहा। चौथा दिन नूर की शिद्दत बढ़ी और काबे के अंदर से मौलाए कायनात की शक्ल में एक नूरानी बच्चा। तीसरे दिन दीवार दोबारा खुली, बीबी फातिमा बाहर आईं, गोद में अली कि जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लेने आए, अपने हाथों पर बुलंद किया और अपनी जुबान को चुसाया मौलाए कायनात को। और यही मौलाए अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा के हाथ पर अपनी आंखों को खोला। खाने काबा के अंदर नूर का साया फैल गया, मौला अली का पैदा होना और यही वो बच्चा है जो कोई आम बच्चा नहीं है, जिसने काबा में आंख खोली और जिंदगी भर बुतों को तोड़ा। मौला अली
नूर से रोशान चेहरे के साथ बुतों को तोड़ देते हैं। खाना काबा के अंदर आज भी वो निशान मौजूद है और लोग देखते हैं। आज भी खाने काबा की दीवार पर वो निशान तारीख लिखती है, ना पहले ऐसा हुआ ना बाद में होगा कि कोई इंसान अल्लाह के घर में पैदा हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक ऐलान था। अली काबा में पैदा हुए और अली ही वो हैं जिन्होंने फतेह मक्का के दिन काबा को बुतों से पाक किया। अली सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि अली आदल का नाम है, अली हक का मेयार है। उनकी विलादत भी इबादत, उनकी जिंदगी भी इबादत। और अगर आज हम अली का नाम लेते हैं तो हमें मौला कायनात का रास्ता नहीं भूलना चाहिए। मोमिनीन कराम, ये में वो पैगाम है कि जो 13 रजब के हवाले से आप तमाम मोमिनीन के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि मौला कायनात का नाम तो हम लेते हैं लेकिन हम मौला कायनात का रास्ता भूल जाते हैं। मौला कायनात का रास्ता क्या है? अदल है, सिद्क है यानी सच्चापन, शुजाअत है और इबादत। ये सब अली की पहचान है। क्या हम शियाने अली के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं? या अली, आप काबा में पैदा हुए ताकि दुनिया जान ले दीन की बुनियाद अली हैं, आदल का मेयार अली है, हक की पहचान अली है। या अली मदद। आप तमाम मोमिनीन कराम को सैयद अली ज़वार करबलाई की जानिब से बहुत ज़्यादा 13 रजब की खुशियाँ मुबारक हों। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अरवाहुना फ़िदा, रूही लकल फ़िदा की बारगाह अक़दस में हदिया मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए और ये वो खुशियाँ हैं कि जिन खुशियों को हम अपनी खुशियों से बढ़ के मनाते हैं, क्योंकि इन्हीं खुशियों की वजह से तो हम जिंदा हैं। इन्हीं के बाबरकत ज़ाते मुबारका की वजह से तो हमें रिज़्क मिल रहा है, हमें सांस मिल रहा है। आज अगर हमारे घरों में सुकून है तो वो हमारे इमाम मौला इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अरवाहुना फ़िदा, रूही लकल फ़िदा की पाक अज़मत और उनके वजूद के साथ है। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। 13 रजब के हवाले से मौला कायनात की ज़िंदगी का मुतालिया करने और सुनहरी सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।